जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। जब माँ अपनी बहू की शिकायतों का कुलिंदा बेटे के सामने खोलकर रख देती है और उसकी बातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता, तो बेटा थक हार कर कुछ झुंझलाहट के साथ कह उठता है, तो आखिर अम्मा तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं क्या तुम्हारी बहू को तमीज और तहजीब सिखाने बैठ जाऊं? यह तो तुम्हारा काम है। डांटो, समझाओ, जो मन करे वो करो। अगर तुम्हारे प्रयास से वह सलीकेदार हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? लेकिन मुझसे मत कहो कि वह बदतमीज है, अदब से खाली है। उसे सिखाने का काम तुम्हारा है। माँ तुरंत भरे मन से बोल पड़ती है, वाह, डांटना चाहूं तो खुद मुझ पर ही टूट पड़ती है। उसके सामने तो बस अपनी इज्जत बचाने की फिक्र रहती है कि कहीं कुछ उलझुल न कह दे। बेटा गुस्से में जवाब देता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है अम्मा? मैंने तो उसे नहीं सिखाया कि तुम्हारे साथ अदब से पेश ना आए। माँ तंज भरी आवाज में कहती है, तो फिर और कौन सिखाता है? बेटा चिढ़कर कहता है, तुम अंधेर मचाती हो अम्मा। माँ नाराज होकर जवाब देती है, अंधेर नहीं करती, सच्चाई बोलती हूँ। तुम्हारी शह ने ही उसका सिर चढ़ा दिया है। जब वह तुम्हारे पास आकर रोती धोती है, तब क्या तुमने कभी उसे समझाया कि अम्मा का अदब करना चाहिए? नहीं, उल्टा तुमने खुद को उसका गुलाम बना रखा है। वह समझती है कि उसका पति कमाता है तो वह रानी क्यों न बने? क्यों किसी से दबे? मर्द की शह के बिना औरत इतनी हिम्मत दिखा ही नहीं सकती। बेटा खींचते हुए कहता है, तो क्या मैं उससे जाकर कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता, बस खाली बैठा रहता हूं? क्या तुम सोचती हो तब वह मेरी इज्जत करेगी? हर आदमी चाहता है कि उसकी बीवी उसे काबिल, योग्य और सम्मानित समझे, और सामान्यतः हर पुरुष अपने आप को जितना है उससे थोड़ा ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है। मैंने कभी बेवकूफी नहीं की, न ही कभी उसकी नजर में डींगे हाँकी, लेकिन हर इंसान चाहता है कि वह अपनी पत्नी की नजर में अपनी गरिमा बनाए रखे। माँ दर्द भरे स्वर में कहती है, तुम उसकी हर बात कान लगाकर सुनोगे, उसकी हर बात पर मीठी मुस्कान दोगे, तो वह क्यों न सिर चढ़ेगी। तुम खुद चाहते हो कि वह मेरे हाथों मेरा अपमान करवाए। तुम्हें शायद पता भी नहीं किन किन दुखों का फल मैं आज भुगत रही हूँ। मैं कौन से ऐसे पाप कर बैठी थी जो मुझे यह दिन देखने पड़े। कितने अरमानों से तुम्हें पाला, कितनी मुसीबतों को झेला। मैंने अपने सुख चैन को दांव पर लगा दिया, बस तुम्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए। खुद अधनंगी रही पर तुम्हें पहनाया, खुद भूखी सोई लेकिन तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाले की आखिरी निशानी थी, मेरी सारी उम्मीदों का केंद्र। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने अपने गहने तक बेच डाले, विधवा के पास और था ही क्या? क्या तुम मुझे यह इनाम इसलिए दे रहे हो? बेटा, माँ, मैं समझ नहीं पाता कि आप मुझसे आखिर चाहती क्या है। आपके अनगिनत एहसानों को मैं कैसे चुका सकता हूँ? आपने मुझे न केवल तालीम दिलाई बल्कि जिंदगी का असल मोल सिखाया। आपने अपने जेवर तक त्याग दिए, यहाँ तक कि अपना खून तक बहाया। अगर मैं 100 जन्म भी ले लूं तो भी आपकी इन कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकता। मैं हमेशा आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने से बचता हूँ। जितना बन सके आपकी सेवा में जुटा रहता हूँ। जो भी कमाता हूँ उसे आपके हाथों में ही रखता हूँ। फिर भी आप मुझसे और क्या चाहती हैं? मेरे बस में और क्या है? खुदा ने हमें और इस पूरे जहान को पैदा किया, लेकिन हम क्या उसे उसका कर्ज चुका सकते हैं? क्या हम उसे किसी तरह मुआवजा दे सकते हैं? हम तो उसका नाम तक धन से नहीं लेते, उसका शुक्र तक नहीं अदा करते। एक बेटे के लिए अपनी माँ के त्याग का कर्ज उतारना मुमकिन नहीं, चाहे वो पूरी धरती का राजा ही क्यों न बन जाए। मैं तो बस इतना कर सकता हूँ कि आपकी खुशी का ख्याल रखूं। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी ऐसा कुछ किया हो जिससे आप असंतुष्ट हुई हो। माँ, तुम कहते हो कि तुम मेरी खुशी का ख्याल रखते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे घर में ऐसे रहती हूँ जैसे कोई नौकरानी। तुम्हारी बीवी मेरी तरफ देखती तक नहीं। मैं भी कभी बहू थी, रातों को घंटे भर अपनी सास के शरीर को दबाती थी, उनके सिर में तेल मालिश करती थी और फिर उन्हें दूध पिलाकर सोती थी।
लेकिन तुम्हारी पत्नी, वह रात को 9 बजे अपनी किताबें लेकर अपने कमरे में बैठ जाती है, खिड़कियां खोलकर हवा खाती है और उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीती हूं या मरती हूं। क्या मैंने तुम्हें इसलिए पाला था? बेटा, माँ, अगर आपने मुझे पाला था तो यह सेवा मुझसे लेनी चाहिए थी। आपने मुझसे तो कभी यह मांगा नहीं। मेरे बाकी दोस्त भी हैं, पर मैंने किसी को अपनी माँ की देखभाल इस तरह करते नहीं देखा। आप मेरी जिम्मेदारी का बोझ मेरी पत्नी पर क्यों डाल रही हैं? अगर वह आपकी सेवा करे तो मुझे बेहद खुशी होगी। मेरी नजरों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और शायद मैं उससे और ज्यादा मोहब्बत करने लगूं। लेकिन अगर वह आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे नाराज होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। अगर सास मुझे अपनी बेटी के समान स्नेह करती तो मैं उनके तलुए तक सहलाने को तैयार होता। ये उनकी माँ होने की वजह से नहीं, बल्कि उस मातृवत स्नेह के कारण होता जो वे मुझ पर बरसाती। परंतु सच कहूं तो मुझे खुद यह सोचकर अटपटा लगता है कि बहू सास के पांव दबाए। बीते समय में महिलाएं अपने पतियों के पैर दबाया करती थी। यह प्रथा आज भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, किंतु अगर मेरी पत्नी मेरे पैर दबाए तो मुझे आत्मग्लानि होगी। मैं उससे ऐसी कोई सेवा नहीं लेना चाहता जो मैं उसके लिए न कर सकूं। ये रस्में उस युग की याद है जब पत्नी को पति की दासी समझा जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। मेरे लिए पति और पत्नी समान है, कम से कम मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। माँ, मैं कहती हूँ कि तुमने ही उसे ये किताबें पढ़ा पढ़ा कर सिर पर चढ़ा दिया है। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे दुश्मनी पाल बैठे हो। ऐसी निर्लज्ज, ऐसी बदजुबान और ऐसी उजड़ लड़की इस दुनिया में कोई और नहीं होगी। घर में मोहल्ले की महिलाएं आती रहती हैं, पर ये न जाने किन गमवारों में पली है कि किसी का आदर सत्कार करना तो दूर, कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती है तो ये चारपाई पर लेटी रहती है, प्रणाम तक नहीं करती। चरण छूने की तो बात ही छोड़ो। बेटा, वे देविया तुमसे मिलने आती होंगी। तुम्हारे और उनके बीच क्या बातें होती होंगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बहू उसमें दखल दे तो मैं उसे बदतमीज ही कहूंगा। मैं ये कभी पसंद नहीं करूंगा कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा हूं तो तुम या बहू वहां आकर खड़ी हो जाओ। इसी तरह जब वह अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं बिना बुलाए वहां नहीं जाता। ये आजकल का शिष्टाचार है। माँ, तुम तो हर बात में उसका ही पक्ष लेते हो बेटा। न जाने उसने कौन सी मंत्र सुंघा दी है तुम्हें। मैं यह नहीं कह रही कि वह हमारी बातचीत में दखल दे, लेकिन बड़ों का सम्मान करना तो सीखना चाहिए। बेटा, कैसे? माँ, वह आए, पल्लू से चरण छुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा जले। ऐसी बातों से बहू का सम्मान बढ़ता है, लोग उसकी सराहना करते हैं। वरना सब यही कहेंगे कि बहू को घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। बेटा, सोचते हुए, हाँ, यह उसका दोष है, मैं उसे समझा दूंगा। माँ, प्रसन्न होकर, मैं सच कहती हूँ बेटा, वह चारपाई से उठती तक नहीं। सभी महिलाएं उसकी निंदा करती है और मैं शर्म के मारे पानी पानी हो जाती हूँ, लेकिन उसे तो जैसे शर्म छू भी नहीं गई है। बेटा, मुझे यह समझ नहीं आता कि हर बार तुम क्यों उसकी गलतियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हो। दफ्तर में मुझ पर न जाने कितनी बार सख्त लहजे में बातें होती है, रोज हिसाब किताब लिया जाता है, लेकिन तुम्हारी तरफ से हमेशा मेरे लिए सहानुभूति रहती है। क्या तुम यह सोचती हो कि अफसरों को मुझसे कोई निजी दुश्मनी है जो वह जानबूझकर मुझे तंग करते हैं, या वे विक्षिप्त हो गए हैं जो बेवजह मुझ पर बरसते रहते हैं? नहीं, बात सीधी है। मैं अपने काम में फुर्तीला नहीं हूँ, गलती करता हूँ, काम में सुस्ती और लापरवाही दिखाता हूँ। जब अफसर सामने से हटते हैं तब मैं या तो अखबार पढ़ने लग जाता हूँ या ताश खेलने बैठ जाता हूँ। उस समय यह ख्याल क्यों नहीं रहता कि काम पड़ा हुआ है। यह तो तय है कि बाद में अफसर डांटेंगे ही। हम सिर झुकाकर सुन लेते हैं और सोचते हैं कि बस अब बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसी आदतें सुधरती नहीं। तुम फिर भी मुझे दोषी मानते हुए मेरा पक्ष लेती हो, और अगर तुम्हारे हाथ में हो तो तुम बड़े बाबू को मुझसे सवाल जवाब करने के अपराध में शायद काले पानी की सजा दिलवा दो। माँ, मुस्कुराते हुए, अगर मेरे बेटे को कोई सजा देगा तो क्या मैं उसे फूलों की माला पहनाऊंगी? बेटा, हर बेटा अपनी माँ से इसी तरह की दया और स्नेह की उम्मीद करता है, और सच में
सभी माताएं अपने बच्चों के दोषों पर पर्दा डाल देती हैं, लेकिन जब बात बहुओं की आती है तो उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो जाता है, ये मेरी समझ से बाहर है। जब दूसरी औरतें तुम्हारी बहू पर ताना मारे या उस पर उंगली उठाए, तब तुम्हारे मातृ प्रेम का धर्म यह होना चाहिए कि तुम उसकी तरफ से माफी मांगो, कोई न कोई कारण बनाओ और उनकी नजरों में उसकी इज्जत बढ़ाने की कोशिश करो। लेकिन तुम क्यों उनके अपमान में शामिल हो जाती हो? तुम्हें क्यों उसके तिरस्कार में आनंद आता है? मैं भी हर किसी ब्राह्मण या बड़े बुजुर्ग का अंधा सम्मान नहीं करता। मैं ऐसे व्यक्ति के सामने सिर नहीं झुका सकता जिसके प्रति मेरे मन में सच्ची श्रद्धा ना हो। केवल सफेद बाल, झुर्रियों वाली त्वचा, पोपला मुंह या झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना सकती। न ही जनेऊ, तिलक या पंडित और शर्मा की उपाधि किसी के सम्मान का आधार हो सकती है। मैं इस अंधे सम्मान को नैतिक अपराध मानता हूँ। मैं उसी का आदर करूंगा जो मन, वचन और कर्म से हर दृष्टि से सम्मान के योग्य हो, जिसे मैं जानता हूँ कि वह मक्कारी करता है, स्वार्थ साधता है और दूसरों की बुराई करता है, जिसे मैं देखता हूँ कि वह रिश्वतखोरी, सूदखोरी और खुशामद से कमाई करता है। अगर वह ब्रह्मा की आयु लेकर भी मेरे सामने आए तो भी मैं उसे प्रणाम नहीं करूंगा। बेटा, तुम इसे मेरा घमंड कह सकती हो, पर यह मेरी मजबूरी है। जब तक मेरे दिल से इज्जत का भाव न उपजे, मेरा सिर भी झुकने वाला नहीं। हो सकता है तुम्हारी बहू के दिल में भी उन औरतों के लिए सम्मान ना हो। मैं भी उनमें से कुछ को जानता हूँ। वे भले ही बड़े घरों की हों, लेकिन उनके दिल और ख्यालात तंग है। कोई चुगली में माहिर है तो कोई मक्खनबाजी में, किसी को गाली गलौज की आदत है तो कोई जलन और ईर्ष्या से भरी हुई। सबकी सोच पुरानी रूढ़ियों में जकड़ी है और किसी ने अपने घर को शांति का स्थान नहीं रहने दिया। अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के सामने सिर नहीं झुकाती तो मैं इसे उसकी गलती नहीं मानता। माँ, अच्छा बेटा, अब बहुत हो गया। देख लेना, तुम्हारी यही रानी एक दिन तुम्हें चूल्हा जलाने और झाड़ू लगाने पर मजबूर कर देगी। औरतों को ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं। हद है बेहयाई की। बूढ़ी सास खाना पकाए और जवान बहू आराम से उपन्यास पढ़े। बेटा, यह बात तो गलत है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम खाना बनाओ और वह उपन्यास पढ़े, चाहे वह प्रेमचंद के ही उपन्यास क्यों ना हो। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि उसने अपने घर में कभी रसोई नहीं की। वहां महाराज खाना बनाते थे। अगर चूल्हे के पास जाने से ही उसका सिर दर्द करने लगता है तो उसे मजबूर करना अन्याय होगा। मुझे लगता है कि जैसे जैसे उसे हमारे घर की स्थिति का एहसास होगा, वह खुद ही बदल जाएगी। ये उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी अमीर परिवार में नहीं की। हमने भी गलती की कि अपनी असली हालत उनसे छिपाई और यह दिखाया कि हम पुराने रईस हैं। अब हम कैसे कहें कि वह खाना बनाए, बर्तन धोए या झाड़ू लगाए? हमने जो चालाकी की थी, अब उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम उसे सहानुभूति और विनम्रता से अपना लें। उसे यह महसूस करने दें कि भले ही उसे दौलत न मिली हो, पर उसे अच्छे इंसान मिले हैं। अगर हमने उससे यह संतोष भी छीन लिया तो सोचो उसके दिल को कितनी चोट पहुंचेगी। हो सकता है वह हमसे घृणा करने लगे। माँ, उसके घर वालों को जब इतनी जरूरत थी तब हमारे यहाँ रिश्ता किया। हम कोई उनसे भीख मांगने गए थे? बेटा, अगर उन्हें लड़के की जरूरत थी तो हमें भी पैसे और लड़की दोनों की दरकार थी। माँ, यहाँ के बड़े बड़े खानदानी लोग हमारे साथ रिश्ता जोड़ने को तैयार थे। बेटा, क्योंकि हमने अमीरी का दिखावा कर रखा है। अगर घर की सच्चाई सामने आ जाए तो कोई झांकने भी ना आए। माँ, तो तुम्हारे ससुराल वाले भी कौन से खानदानी अमीर है? थोड़ी वकालत चल गई तो खुद को रईस समझने लगे, वरना तुम्हारे ससुर के पिता मेरे सामने हुक्कामदारी करते थे और उनकी बेटी का यह हाल है कि रसोई में घुसते ही सिर दर्द का बहाना करती है। अच्छे घरों की लड़कियां भी गरीब घरों में आती है और वहां की हालत समझकर उसी के हिसाब से ढल जाती है। पर इस लड़की ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं। बेटा, जब तुम उसे समझने का मौका दोगी तभी तो वह समझेगी। जिस घर में हर वक्त डांट फटकार और कड़वी बातें सुनने को मिले, वह उसे अपना घर कैसे मानेगी? घर तो वह है जहां स्नेह और अपनापन मिले। कोई भी लड़की ससुराल आते ही सास को अपनी माँ नहीं मान सकती। वह तभी माँ मानेगी
जब सास उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारा समझे। माँ, अच्छा अब चुप हो जाओ, मेरी जान मत जलाओ। ये आज का जमाना ही ऐसा है। लड़के अपनी बीवी का चेहरा क्या देख लेते हैं, उनकी गुलामी करने लगते हैं। ये बहुएं न जाने कौन सा जादू सीख कर आती है। ये हाल है कि आधे दिन तक सोई रहती है। ऐसी कुलच्छनी बहू का तो मुंह भी देखना पाप है। बेटा, लेकिन अम्मा, मैं भी तो देर से उठता हूँ, मुझे तो तुमने कभी कुछ नहीं कहा। माँ, हर बात में उसकी बराबरी मत करो। बेटा, ये उसके साथ सरासर नाइंसाफी है। जब तक वह इस घर को अपना न मान ले, वह मेहमान है और मेहमान की खातिर की जाती है, उसके दोष नहीं गिनाए जाते। माँ, भगवान करे किसी के घर ऐसी बहू ना आए। बेटा, तो वह यहाँ रह चुकी है। माँ, क्या इस दुनिया में औरतों की कमी है? बेटा, औरतों की कमी नहीं, लेकिन इंसानियत और समझदारी रखने वाली देवियों की कमी जरूर है। माँ, ऐसी औरत सोती है तो बच्चा चाहे रो रो कर बेहाल हो जाए, उसे परवाह नहीं। फूल सा बच्चा लेकर मायके गई थी और जब 3 महीने बाद लौटी तो बच्चा आधा रह गया। बेटा, क्या मैं यह मान लूं कि तुम्हें उसके बच्चे से जितना लगाव है उतना उसे नहीं है? यह तो प्रकृति के नियम के खिलाफ होगा। और अगर वह सच में निर्लज्ज है तो यह उसकी कमी है। तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी उठाती हो? माँ, तो मैं सब कुछ अपनी आंखों से होते देखती रहूं और चुपचाप खड़ी रहूं? घर बर्बाद हो जाए तो भी कुछ न बोलूं? बेटा, अम्मा, आपको समझना होगा कि आप इस घर को जल्द छोड़ देंगी, लेकिन उसे यहाँ बहुत दिन रहना है। घर की भलाई और नुकसान की फिक्र उसे ज्यादा है। मैं ज्यादा से ज्यादा उसे डांट सकता हूँ, लेकिन अगर वह मेरी बातों को तवज्जो न दे और उलटे जवाब दे तो मेरे पास क्या उपाय है उसे समझाने का? माँ, 2 दिन उससे बात मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वह सीधी होकर तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी। बेटा, मुझे इसमें शक है। अगर मैं उससे बात नहीं करूंगा तो वह भी मुझसे बात नहीं करेगी, और अगर ज्यादा खींचतान करूंगा तो वह अपने मायके चली जाएगी। माँ, भगवान करे ऐसा ही हो, फिर मैं तुम्हारे लिए नई बहू ले आऊंगी। बेटा, हो सकता है वह भी ऐसी ही निकले। अचानक बहू वहां आ खड़ी होती है। माँ और बेटा दोनों सकते में आ जाते हैं, जैसे कोई बड़ा विस्फोट हो गया हो। बहू की सुंदरता, उसका गर्वीला स्वभाव और आंखों में चुभता व्यंग्य साफ छलकता है। उसके गाल लाल हो रहे हैं, लेकिन होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान और आंखों में तेज चमक है। माँ, झेपते हुए, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? बहू, क्यों? जो तमाशा यहाँ चल रहा है उसका मजा लेने का मुझे हक नहीं है? बेटा, माँ बेटे के बीच में दखल देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। बहू का चेहरा अचानक कठोर हो जाता है। बहू, अच्छा, आप चुप रहिए। जो पति अपनी पत्नी की बुराई सुनता रहे वह पति कहलाने के लायक नहीं है। उसे पति धर्म का अब तक नहीं पता। अगर कोई मेरी प्यारी माँ भी तुम्हारी बुराई करती तो मैं उसकी जबान पकड़ लेती। जब तुम मेरे घर जाते हो तो वहां हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है। नौकर से लेकर बड़े बुजुर्ग तक तुम्हारी इज्जत करते हैं। अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए आसमान के तारे तक तोड़ लाए। लेकिन यहाँ मुझे क्या मिलता है? ताने, उलाहने और तिरस्कार। मेरे घर तो कोई नहीं कहता कि तुम देर से क्यों उठे या किसी को सलाम क्यों नहीं किया। मेरे बाबूजी कभी ऐसा बर्ताव सहन नहीं करेंगे। स्त्री, क्या मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि तुम्हारे परिवार की सारी जरूरतें पूरी करूं, या फिर सबकी सेवा करते हुए अपनी पहचान खो दूं? मैं यहाँ तुम्हारी संगिनी बनकर आई हूँ, कोई नौकरानी नहीं। संगिनी होने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर हुक्म चलाओ और मेरी आत्मा को कुचल दो। मेरे कर्तव्यों का निर्णय मुझे खुद करना चाहिए। ये मेरे अंदर से आना चाहिए, न कि तुम्हारे तिरस्कार या डांट फटकार से। अगर मुझे कुछ सिखाना हो तो माँ के प्यार की तरह सिखाओ। मैं सीखने को तैयार हूँ, लेकिन अगर जबरन मेरे ऊपर कुछ थोपोगे तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगी, चाहे वह अमृत ही क्यों ना हो। मैंने तो कब का इस घर को अपना मान लिया होता, लेकिन हर बार मुझे एहसास कराया जाता है कि मैं इस घर की दासी हूँ। हर वक्त यह जताया जाता है कि मेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं, सिर्फ गुलामी करने के लिए लाई गई हूँ। ये सब सुन सुनकर मेरा खून खौल उठता है। अगर यही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं यह सब सहते सहते खत्म हो जाऊंगी। माँ, सुन रहे हो अपनी रानी के बोल? वह यहाँ रानी बनकर आई है और हम उसके नौकर हैं। उसका हुक्म बजाने के लिए बैठे हैं,
कोई उससे कहे कि कुछ काम कर लो तो उसके नखरे आसमान पर चढ़ जाते हैं, और तुम हो उसकी बातों को कान लगाकर सुनते हो। तुम्हें यह भी नहीं सोचता कि उसे कुछ डांट फटकार लगा दो। हर वक्त डरते रहते हो। बेटा, अम्मा जरा ठंडे दिल से सोचो, अगर मैं इसकी बातें न सुनूं तो कौन सुनेगा? क्या आप यह चाहती है कि इसके साथ मैं जरा भी हमदर्दी न दिखाऊं? जब बाबूजी थे तो क्या वह आपकी बातें नहीं सुनते थे? क्या वह आपको प्यार नहीं करते थे? फिर जब मैं अपनी पत्नी की बातें सुनता हूँ तो इसमें ऐसा कौन सा गुनाह कर रहा हूँ? इसमें आपको क्यों बुरा लग रहा है? माँ, हाय रे बेटा, अब तो तू अपनी पत्नी के आगे अपनी माँ का अपमान करने लगा है। क्या इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? क्यों मेरी छाती नहीं फट जाती? माँ आंसू पोंछती हुई गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। पति पत्नी दोनों उसे देखते रहते हैं और उनके चेहरे पर कौतूहल के भाव धीरे धीरे सहानुभूति में बदल जाते हैं। पति, माँ का दिल। पत्नी, माँ का नहीं, औरत का दिल। पति, मतलब? पत्नी, मतलब यह कि माँ के गुस्से के पीछे भी एक चोट खाई औरत का दर्द छुपा है। स्त्री वही है जो जीवन पर्यंत अपने पुरुष से ममता और समर्पण की आकांक्षा रखे, और जब किसी अन्य स्त्री का प्रभाव उसके पति पर देखे तो ईर्ष्या की ज्वाला में झुलस उठे। पति, तुम कैसी बाल सुलभ बातें कर रही हो? स्त्री, मैं तो सत्य कह रही हूं। पति, तुम्हारी दृष्टि और सोच बिल्कुल भ्रामक है। इसका असल अनुभव तुम्हें तब होगा जब तुम स्वयं सास बनोगी। स्त्री, मैंने ठान लिया है कि मैं सास बनूंगी ही नहीं। बेटा स्वावलंबी हो जाए, विवाह कर ले और अपना घर गृहस्थी संभाले। बहू से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। पति, क्या तुम्हें तनिक भी यह आकांक्षा नहीं कि तुम्हारा बेटा गुणवान हो, तुम्हारी बहू लक्ष्मी का स्वरूप हो और दोनों का जीवन सुखमय हो? स्त्री, क्या मैं माँ नहीं हूँ? पति, माँ और सास में क्या कोई भेद नहीं है? स्त्री, उतना ही भेद है जितना धरती और आकाश में। माँ स्नेह करती है जबकि सास शासन करती है। चाहे स्त्री कितनी भी करुणा, सहनशीलता और सज्जनता की मूर्ति क्यों न हो, सास बनने पर वह जैसे क्रोधाग्नि की मूरत बन जाती है। जिसे पुत्र से जितना अधिक प्रेम होता है, वह बहू पर उतने ही अधिक कठोर अनुशासन के डंडे चलाती है। मुझे अपने आप पर भी विश्वास नहीं है। अधिकार पाते ही कौन मदमस्त नहीं होता। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं सास नहीं बनूंगी। स्त्रियों की दास्ता सासों की वजह से स्थिर है। जिस दिन सासों का अंत होगा, उसी दिन स्त्रियों की दास्ता समाप्त हो जाएगी। पति, मेरा तो यह मानना है कि अगर तुम थोड़ी समझदारी दिखाओ तो माँ पर भी अधिकार जमा सकती हो। हमारी बातों पर तुम्हारा ध्यान गया? स्त्री, बिना सुने ही मैंने अनुमान लगा लिया कि वही बहू के रोने धोने की बातें हो रही होंगी। पति, नहीं, तुम पूरी तरह गलत हो। आज माँ के स्वभाव में मैंने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा, जैसे वह अपनी कठोरताओं पर पश्चाताप कर रही हो। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, संकेतों में। अब तक वह तुमसे इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर से उठती हो। अब उन्हें शायद यह चिंता हो रही है कि कहीं सुबह जल्दी उठने से तुम्हें ठंड न लग जाए। वह तुम्हारे लिए पानी गर्म करने का आदेश दे रही थी। स्त्री आश्चर्य से, सचमुच? पति, हाँ, सुनकर मैं भी अचंभित था। स्त्री, तो अब मैं मुंह अंधेरे उठूंगी। ऐसी ठंड मुझे क्या ही लग जाएगी। लेकिन तुम मुझे बहका तो नहीं रहे? पति, अब तुम्हारी इस शंका का क्या उपचार? इंसान को कभी कभी अपने अन्याय पर खेद हो ही जाता है। स्त्री, तुम्हारे मुख से ऐसी बात सुनकर तो जैसे मेरे कानों में अमृत घुल गया। अब मैं सुबह जल्दी उठ जाया करूंगी। वह मेरे लिए क्यों पानी गर्म करेंगी? मैं स्वयं कर लिया करूंगी। इंसान यदि ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। पति, मुझे उनकी बातों को सुन सुनकर ऐसा आभास हो रहा था मानो कोई दैवी संकेत उनकी आत्मा को झकझोर कर जगा गया हो। जो कभी तुम्हारे अलहड़पन और चंचलता पर खींच उठती थी, अब वह उसे भी सहजता से स्वीकार कर रही है। पहले चाहती थी कि कोई बुजुर्ग घर में आए जिससे तुम उनके पैर छूकर अपनी मर्यादा दिखाओ, लेकिन शायद अब उन्हें यह समझ आने लगा है कि इस उम्र में अलहड़ता स्वाभाविक होती है। शायद उन्हें अपनी युवावस्था याद आने लगी है। कह रही थी, यही तो उम्र होती है सजने संवरने, हंसने खेलने और मस्ती करने की। बूढ़ियों का तो दिन भर तांता लगा रहता है,
कोई कितनी बार उनके पैर छुए और क्यों छुए? वे कौन सी बड़ी देवी है? स्त्री, ये सुनकर तो मेरा मन खुशी से फूला नहीं समा रहा। पति, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लगा जैसे सपना देख रहा हूं। स्त्री, अब तो वह सही रास्ते पर आ गई है। पति, इसे किसी दैवी प्रेरणा से कम नहीं समझा जा सकता। स्त्री, तो फिर मैं कल से आदर्श बहू बन जाऊंगी। इतना चुपचाप तैयार होंगी कि किसी को कानों कान खबर ना होगी। हफ्ते में एक बार सिनेमा जाना काफी होगा, और बुढ़ियों के पैर छू लेने में क्या बुराई है? भले ही वे देवियां ना हो, चुड़ैल ही सही, लेकिन मुझे आशीर्वाद तो देंगी, मेरे गुण तो गाएंगी। पति, सिनेमा का तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया। स्त्री, तुम्हें जो इसका चाव है, अब तुम्हें भी अकेले नहीं जाने दूंगी। पति, लेकिन जरा सोचो, तुमने कितनी उच्च शिक्षा हासिल की है और तुम्हारा खानदान इतना प्रतिष्ठित है। इन बूढ़ी खूसटों के पैर छूना तुम्हें शोभा नहीं देगा। स्त्री, क्या उच्च शिक्षा का अर्थ यह है कि हम दूसरों को हीन समझे? बूढ़े चाहे जितने मूर्ख क्यों ना हो, परंतु जीवन का अनुभव तो उनके पास होता ही है, और कुल की इज्जत तो हमेशा विनम्रता और सद्व्यवहार से बढ़ती है, न कि हेकड़ी और अकड़ से। पति, मुझे तो सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि उनका हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे हो गया। अब उन्हें यह बात भी अनुचित लगती है कि बहुएं सास के पैर दबाएं, उनकी साड़ियां धोए या उनके शरीर में मालिश करे। कह रही थी, बहू कोई दासी नहीं है कि सास के पैरों पर झुकी रहे। स्त्री, सच में मेरी सौगंध खाओ। पति, हाँ जी, 16 आने सच कह रहा हूं। और तो और, अब वह तुम्हें खाना पकाने भी नहीं देंगी। कह रही थी, जब बहू के सिर में दर्द हो तो क्यों उसे परेशान किया जाए, कोई महाराज रख लो। स्त्री, प्रसन्नता से झूमते हुए, मैं तो ऐसा महसूस कर रही हूं जैसे किसी आकाश गंगा में विचरण कर रही हूं। ऐसी सास के तो चरण धोकर पीने चाहिए। लेकिन तुमने कभी पूछा नहीं कि पहले वह मुझे इतनी कढ़ाई से क्यों हकीम बनाने पर तुली रहती थी? पति, यह पूछने से भला मैं कैसे चूकता। बोली, मैं तो पहले ठीक थी, हमेशा खाना पकाया तो बहू क्यों न पकाए, पर अब उनकी समझ में यह बात आने लगी है कि वह साधारण परिवार की बेटी थी, जबकि तुम एक समृद्ध घराने की बहू हो। स्त्री, अम्मान जी दिल की नेक है, मैं उन्हें माफ करने योग्य मानती हूँ। देखो, जिस माहौल में हम बड़े होते हैं उसे पल भर में बदल देना आसान नहीं होता। उनके जीवन का अधिकांश भाग जिन परंपराओं और रूढ़ियों के साथ गुजरा है, उन्हें पूरी तरह त्यागना किसी के लिए भी सरल नहीं। वह तो फिर भी बहुत सहिष्णु है। और सुनो, अभी महाराज मत रखो, खामख्वाह खर्च क्यों बढ़ाना। जब तरक्की होगी तब सोचेंगे, फिलहाल मैं ही रसोई संभाल लूंगी। 3-4 लोगों का खाना ही तो बनाना है। अगर मेरी वजह से अम्माओं को थोड़ा आराम मिले तो इसमें क्या बुरा है। हाँ, कोई मुझे दबाने की कोशिश करे तो मुझसे अधिक कठोर कोई नहीं। पति, मगर यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम रात में अम्मा के पांव दबाने बैठो। स्त्री, इसमें बुरा लगने की क्या बात है। जब वह मेरे लिए इतना सोचती है तो मुझे भी उनका ख्याल रखना चाहिए। जिस दिन मैं उनके पांव दबाने लगूंगी वह मुझ पर जान छिड़कने लगेंगी। आखिर बहू बेटी का सुख उन्हें भी तो महसूस हो। बड़ों की सेवा में कभी छोटाई नहीं होती। बुरा तो तब लगता है जब कोई शासन जमाए, और अम्मा ऐसा थोड़े ही करेंगी। यह तो निस्वार्थ प्रेम की बात होगी। पति, अब तो अम्मा को तुम्हारी खर्चीली आदतें भी नागवार नहीं लगती। कह रही थी, पैसे रुपये बहू के हाथ में दे दिया करो। स्त्री, छिड़कर तो नहीं कहा। पति, नहीं नहीं, वह तो बड़े प्यार से कह रही थी। अब उन्हें यह सोचकर चिंता होती है कि कहीं उनके पास पैसे रहने से तुम्हें असुविधा तो नहीं हो रही। तुम्हें बार बार उनसे मांगने में झिझक भी होती होगी और डर भी लगता होगा कि अपनी जरूरतों को दबाना पड़े। स्त्री, अरे भैया, मैं इस जिम्मेदारी में अभी नहीं पड़ने वाली। तुम्हारी आमदनी थोड़ी सी है, अगर जल्दी खर्च हो गई तो महीने का खर्चा पूरा करना भारी हो जाएगा। कम में गुजारा करने की कला तो अम्मान जी को बखूबी आती है। मेरी तो ऐसी कोई खास जरूरतें भी नहीं है। मैं तो बस अम्मान जी को तंग करने के लिए ही कभी कभी रुपए मांग लिया करती थी। मेरे पास तो खुद 100-50 रुपए पड़े रहते हैं। बाबूजी जब चिट्ठी भेजते हैं तो उसमें 10-20 के नोट भी डाल देते हैं। मगर अब मुझे अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। आखिर बाबूजी कब तक सहारा देंगे?
और यह भी अच्छी बात नहीं कि मैं बार बार उन पर बोझ बनती रहूं। पति, देख लेना अब अम्मा तुम्हें कितना दुलार करेंगी। स्त्री, और तुम भी देखना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूं। पति, मगर शुरुआत तो उन्होंने की है। स्त्री, सोचने में उन्होंने पहल की, लेकिन व्यवहार में तो पहला कदम मेरा ही होगा। खाना पकाने का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। कोई खास चीज खाने का मन है? पति, तुम्हारे हाथों की साधारण रोटियां भी मुझे पकवान जैसा आनंद देंगी। स्त्री, अब तो तुम मजाक पर उतर आए हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी विकृत, इतनी चिंतन योग्य और इतनी भयावह हो चुकी है कि इसे सुधारने का कोई स्पष्ट मार्ग समझ में नहीं आता। ऐसे दुर्लभ माता पिता मिलेंगे जो 7 पुत्रों के बाद यदि कन्या का जन्म हो तो उसे प्रसन्नता से स्वीकार करें। कन्या के जन्म लेते ही उसके विवाह की चिंता हर घड़ी सिर पर सवार रहती है और परिवार इसी विचार सागर में डूबता उतराता रहता है। स्थिति इतनी हतोत्साहित करने वाली और दारुण हो चुकी है कि ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं जो कन्या की मृत्यु पर मन ही मन राहत महसूस करते हैं, जैसे कोई बड़ी बाधा हट गई हो। इस त्रासदी का मुख्य कारण है दहेज प्रथा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, जो दिन ब दिन एक विकराल रूप लेती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह दर वर्षा ऋतु में बाढ़ की तरह हर सीमा को तोड़ती जा रही हो। एक समय था जब दहेज के रूप में 1 या 2 हजार रुपए केवल बड़े घरों तक सीमित थे। साधारण परिवारों में 500 से 1000 रुपए में विवाह संपन्न हो जाते थे, लेकिन आज मामूली विवाह भी 3 से 4 हजार रुपये से कम में संभव नहीं। खर्चों का यह हाल है और वहीं दूसरी ओर शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता बढ़ती ही जा रही है। इसका क्या परिणाम होगा यह ईश्वर ही जानता है। पुत्र चाहे दर्जनों हों, माता पिता को उनकी चिंता नहीं होती। पुत्रों का विवाह उनके लिए एक अनिवार्यता नहीं है, यह एक वैकल्पिक विषय बन गया है। माता पिता कह देते हैं, खाओ, कमाओ और अपनी कमाई से विवाह कर लो। बेटों की कुचरित्रता को समाज में कलंक नहीं समझा जाता, लेकिन कन्या का विवाह करना ही पड़ेगा। यह जिम्मेदारी से भागने का कोई मार्ग नहीं। यदि विवाह में विलंब हुआ और कन्या के पांव कहीं फिसल गए तो पूरे परिवार की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। समाज में अपमानित होकर जीना पड़ता है। यदि यह घटना छिपाई जा सके तो ठीक, अन्यथा माता पिता और परिजनों के लिए संसार में मुंह दिखाने लायक स्थिति नहीं रहती। यह अपमान इतना असहनीय होता है कि इसकी तुलना किसी और विपत्ति से नहीं की जा सकती। विडंबना यह है कि जो लोग अपनी बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को झेल चुके होते हैं, वही अपने बेटों के विवाह के समय पूरी तरह भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद क्या झेला था। वे न केवल सहानुभूति दिखाने में असफल रहते हैं, बल्कि जो कष्ट उन्होंने भोगते थे उसका चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हिसाब बेटे के विवाह में वसूल करने को तत्पर रहते हैं। कई माता पिता इस चिंता में ऐसे उलझ जाते हैं कि किसी तरह जिम्मेदारी टालने के लिए अपनी बेटी को उम्रदराज व्यक्ति से ब्याहने को मजबूर हो जाते हैं। पात्र अपात्र का मूल्यांकन करने का समय कहाँ, बस हड़बड़ी और दबाव का माहौल बना रहता है। मुंशी गुलजारी लाल भी ऐसे ही एक अभागे पिता थे। उनकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं थी। वकालत से महीने के 250 रुपये कमा लेते थे, परंतु खानदानी मर्यादा के चलते फिजूल खर्ची पर रोक नहीं लगा पाते थे। स्वभाव से उदार, रिश्तेदारों का सत्कार करना और मित्रों की आवभगत करना उनके लिए अनिवार्य था। इसके अलावा ईश्वर की कृपा से 2 पुत्र भी थे जिनकी परवरिश और शिक्षा का खर्च उनकी कमर तोड़ रहा था। पहली बेटी का विवाह उनके लिए पहाड़ जैसा मुश्किल काम बन गया था। उनकी इच्छा थी कि बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो, वरना समाज ताने देगा। लेकिन अच्छे घर के लिए कम से कम 5000 रुपए का इंतजाम करना जरूरी था। दूसरी ओर बेटी की उम्र बढ़ती जा रही थी। वह दिन ब दिन सुंदरता में चांद को मात देने लगी, जबकि बेटों को देखकर ऐसा लगता था जैसे सूखे का रोग लग गया हो। काफी प्रयासों के बाद एक रिश्ता मिला। लड़के का पिता आबकारी विभाग में 400 रुपए का अधिकारी था और लड़का पढ़ा लिखा था। परंतु समस्या ये थी कि लड़का साफ कहता था, मैं शादी नहीं करूंगा। लड़के के पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की,
मुंशी जी ने भी समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसका कहना था, यह मेरी इच्छा है। लड़का परिवार का इकलौता था और उसके माता पिता की प्रबल इच्छा थी कि वह शादी करे। मजबूरी में फलदान की रस्म रखी गई, लेकिन लड़के के पिता ने साफ कर दिया कि यदि लड़का अंततः नहीं माना तो फलदान लौटा दिया जाएगा। गुलजारी लाल की पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, क्या तुमने लड़के से अकेले में बात नहीं की? गुलजारी लाल बोले, बात की थी। वह रोने लगा, फिर कुछ कहे बिना उठकर चला गया। मैं तो उसके पैरों तक गिर पड़ा, पर उसने कुछ नहीं कहा। पत्नी ने व्याकुल होकर कहा, देखो, इस लड़की की वजह से हमें कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। गुलजारी लाल ने भारी मन से जवाब दिया, आजकल के लड़कों का यही हाल है। अंग्रेजी किताबों में पढ़ते हैं कि विदेशों में कितने लोग अविवाहित रहते हैं। बस वही ख्याल इन पर हावी हो जाता है कि शादी के बिना जिंदगी ज्यादा सुखद और शांतिमय रहती है। इन्हें लगता है कि सारी परेशानियों की जड़ शादी ही है। मैं भी जब कॉलेज के दिनों में था, अक्सर यही सोचता था कि शादी ब्याह के झंझट में न पड़कर अकेला रहूंगा और खुलकर जिंदगी का लुत्फ उठाऊंगा। पत्नी ने तपाक से कहा, असल में यही तो सच है। शादी ही तो सारी परेशानियों की जड़ है। अगर तुमने शादी न की होती तो ये सब चिंताएं क्यों होती? और अगर मैं भी कुंवारी रहती तो सुकून से जिंदगी बिताती। इसके लगभग 1 महीने बाद मुंशी गुलजारी लाल को वर से एक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में लिखा था, पूज्यवर, सादर प्रणाम। मैं इस समय बड़े असमंजस में पड़कर आपसे पत्र लिखने की धृष्टता कर रहा हूँ। कृपया इसे क्षमा करें। आपके यहाँ से लौटने के बाद से मेरे माता पिता मुझ पर शादी के लिए तरह तरह के दबाव डाल रहे हैं। माँ आंसुओं में डूब जाती है और पिताजी गुस्से में आ जाते हैं। उनका मानना है कि मैं केवल अपनी जिद के कारण विवाह से भाग रहा हूँ। यहाँ तक कि शायद उन्हें यह भी शक हो गया है कि मेरा चरित्र ठीक नहीं है। मैं असलियत बताने से डरता हूँ, क्योंकि ये बात सुनकर उनका दुख बढ़ जाएगा और मुमकिन है कि सदमे में उनकी जान पर बनाए। इसलिए आज तक जो राज छुपाकर रखा, उसे अब विवश होकर आपसे साझा कर रहा हूँ। आपसे मेरी सविनय प्रार्थना है कि इस बात को गोपनीय रखे और किसी भी सूरत में मेरे माता पिता को इसका पता न चलने दे। जो होना है वह तो होगा, लेकिन पहले ही क्यों उन्हें गहरे शोक में डुबो दूं? सच तो यह है कि मुझे बीते 5-6 महीनों से यह एहसास हो रहा है कि मैं क्षय रोग टीबी से ग्रसित हूँ। इसके सभी लक्षण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैंने यहाँ के 2 अनुभवी डॉक्टरों से अपनी जांच करवाई और दोनों ने यही कहा कि मुझे सिल है। अगर यह बात माता पिता को बता दूं तो वे गम में डूबकर मर जाएंगे। जब यह तय है कि मेरी जिंदगी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो शादी का ख्याल भी करना मेरे लिए पाप समान है। हो सकता है कि खास इलाज करवाकर मैं 1-2 साल और जी लूं, लेकिन वह समय और भी भयानक होगा। अगर इस बीच कोई संतान हो गई तो वह भी मेरे रोग के असर से असमय काल कवलित हो जाएगी। संभव है कि मेरी पत्नी भी इस बीमारी का शिकार बन जाए। अगर मैं अविवाहित रहूं तो तकलीफ केवल मुझ तक सीमित रहेगी, लेकिन शादी कर लेने से मेरे साथ और भी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे इस बंधन में बांधने का प्रयास न करें, वरना इसका पछतावा आपको भी होगा। आपका सेवक हजारी लाल। पत्र पढ़कर गुलजारी लाल ने अपनी पत्नी की ओर देखा और पूछा, इस चिट्ठी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? स्त्री, मुझे तो यह सब एक बहाना ही लगता है। गुलजारी लाल, बस यही तो मेरा भी सोचना है। उसने सोचा होगा कि बीमारी का बहाना बनाकर बात टाल दूंगा और सब खुद ही शांत हो जाएंगे। असल में बीमारी वमी कुछ नहीं है। मैंने खुद देखा है, चेहरा तो एकदम दमक रहा था। बीमार की हालत तो छिपती नहीं है। स्त्री, भगवान का नाम लेकर शादी कर दो। भाग्य विधाता कौन बनकर बैठा है? गुलजारी लाल, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। स्त्री, लेकिन एक बार किसी डॉक्टर से लड़के को दिखा लो। कहीं सच में ये बीमारी हुई तो अम्बा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुलजारी लाल, तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। ये सब फिजूल की बातें हैं। मैं इन छोकरों की सारी चालाकियां अच्छी तरह जानता हूँ। सोच रहा होगा कि अभी मस्ती कर रहा हूँ, शादी हो गई तो ये गुलछर्रे उड़ाने का मौका कैसे मिलेगा। स्त्री, तो फिर शुभ मुहूर्त निकालकर लग्न भिजवाने की तैयारी करो। हजारी लाल भीतर से बुरी तरह उलझा हुआ था।
उसकी जिंदगी को जबरन शादी के बंधन में बांधा जा रहा था और वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने अपने ससुर को अपनी बीमारी का सारा हाल साफ साफ बता दिया था, मगर किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। माँ बाप से भी अपने हालात का जिक्र करने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। डरता था कि कहीं उनके दिल पर ऐसा सदमा न लगे जिसे वे सह न सके। कभी सोचता कि किसी डॉक्टर से लिखवाकर ससुर को दिखा दूं, लेकिन फिर ख्याल आता, अगर उन लोगों को उस पर भी यकीन न हुआ तो? आजकल किसी डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना कौन सा मुश्किल काम है। वे यही सोचेंगे कि मैंने किसी डॉक्टर को पैसे देकर लिखवा लिया होगा। एक तरफ शादी की तैयारियां जोरों पर थी, उधर डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि शादी करने का मतलब है अपने जीवन की डोर को और कमजोर कर देना। महीनों की जगह दिन गिनने की नौबत आ सकती है। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। हजारीलाल पूरे समय घर से भागा भागा फिरता था। मन में बस यही सवाल कौंधता रहता था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। शादी का ख्याल आते ही उसकी सांसें जैसे रुकने लगती थी। उस बेचारी लड़की का क्या होगा? जब उसे मेरे इस हालात का पता चलेगा तो वह मुझे क्या समझेगी? कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा? नहीं, मैं उस अबला के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। उसे वैधव्य के दुख में धकेलना तो घोर पाप होगा। मेरी जिंदगी ही क्या है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मरना तो तय है। तो क्यों ना आज ही मरकर इस सब को खत्म कर दूं। आज ही अपने जीवन के साथ साथ इन चिंताओं और दुखों का भी अंत कर दूं। पिताजी रोएंगे, माँ शायद यह सदमा सह न सकेंगी, लेकिन कम से कम एक मासूम लड़की का जीवन तो बच जाएगा। मेरे बाद किसी और की जिंदगी तो इस तरह नहीं तबाह होगी। क्यों न जाकर पिताजी से सब साफ साफ कह दूं। हो सकता है कि वह कुछ दिनों तक परेशान रहे, अम्मा भी 2-4 दिन तक भूखी प्यासी रह जाएं, लेकिन अगर उनके इस दुख से एक मासूम लड़की का जीवन बच सकता है तो यह बड़ा त्याग नहीं होगा। यही सोचकर वह धीरे धीरे उठकर पिता के पास पहुंचा और उनके सामने खड़ा हो गया। रात के 10 बज चुके थे। बाबू दरबारीलाल चारपाई पर लेटे हुए आराम फरमा रहे थे और हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। आज का पूरा दिन उन्होंने शादी की तैयारियों में बिताया था। शामियाना फाइनल किया, बाजे वालों को बयाना दिया, आतिशबाजी और साज सज्जा का इंतजाम किया। दिन भर भाग दौड़ के बाद अब कुछ पल आराम के लिए लेटे ही थे कि अचानक हजारीलाल को सामने खड़ा देखकर चौंक पड़े। हजारीलाल का उतरा हुआ चेहरा, आंखों में नमी और चिंता से झुका हुआ सिर देखकर वह थोड़े परेशान हुए। पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? इतने गुमसुम क्यों हो? हजारीलाल थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन डर है कि आप नाराज ना हो जाएं। दरबारी लाल ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और बोले, समझ गया, वही पुरानी बात है ना, अगर उससे अलग कोई बात हो तो खुलकर कहो। हजारीलाल ने सिर झुकाकर कहा, जी, उसी विषय पर कुछ कहना है। दरबारी लाल ने बात काटते हुए कहा, यही कहना चाहते हो कि मुझे इस रिश्ते में मत बांधिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये जिम्मेदारी मुझसे नहीं संभलेगी, ये बंधन मेरी जान पर भारी पड़ जाएगा वगैरह वगैरह, या फिर कुछ नया कहना है? हजारीलाल ने गंभीरता से कहा, पिताजी, बात थोड़ी अलग है, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ, लेकिन एक सच है जिसे मैंने अब तक आपसे छिपाया था, अब वह बात बता देना चाहता हूँ, उसके बाद आप जो भी निर्णय करेंगे वह मुझे स्वीकार होगा। इसके बाद हजारीलाल ने डॉक्टरों की राय और अपनी हालत विस्तार से समझाई। उसने अंत में कहा, पिताजी, इस स्थिति में मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझसे शादी करने की जिद नहीं करेंगे। दरबारी लाल ने ध्यान से बेटे की बात सुनी, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने उसके चेहरे पर एक बार गौर किया, न तो कोई कमजोरी दिखी, न कोई बीमारी का लक्षण। फिर भी उन्होंने अपनी शंका और अविश्वास को छिपाते हुए गहरी सोच में कुछ देर बिताया। थोड़ी देर बाद उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, इस हालत में तो शादी करना और भी जरूरी हो जाता है। भगवान न करे कि हम वह बुरा दिन देखें, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो कम से कम तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी। अगर भगवान ने संतान दी तो वही हमारे बुढ़ापे का सहारा होगी। उसके चेहरे को देखकर दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा और जीवन में एक सहारा तो होगा। आगे क्या होगा यह तो कोई नहीं जानता। डॉक्टर किसी की किस्मत की लकीरों को पढ़ने की ताकत नहीं रखते,
ईश्वर की माया अनंत है और उसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। तुम शांत होकर बैठे रहो, जो करना है हम करेंगे। भगवान की इच्छा होगी तो सब भला ही होगा। हजारीलाल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और गला इतना भारी हो गया कि वह कुछ बोल ही नहीं पाया। चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाकर लेट गया। 3 दिन और बीत गए, लेकिन हजारीलाल कोई फैसला नहीं कर पाया। शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। मंत्रोच्चार के साथ पूजा हो चुकी थी और घर के बाहर बाजों की आवाज गूंज रही थी। आसपास के बच्चे इकट्ठा होकर मजे से बाजा सुन रहे थे और खुशी से दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। शाम का वक्त हो चला था। बारात आज रात की ट्रेन से रवाना होने वाली थी। बाराती सजने संवरने में जुटे हुए थे। कोई नाई से अपने बालों की सफाई करवा रहा था और चाहता था कि शेव इतनी साफ हो कि चेहरे पर बालों का नामो निशान न रहे। बुजुर्ग अपने सफेद बाल उखड़वा कर जवान दिखने की कोशिश कर रहे थे। तेल, साबुन और उबटन का ऐसा धूम धड़ाका था कि मानो घर में मेले का माहौल हो। उधर हजारीलाल बगीचे में एक पेड़ के नीचे उदास बैठा सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। अब फैसला लेने का वक्त सिर पर आ चुका था। एक पल भी और रुकने का मौका नहीं बचा था। लेकिन अपनी तकलीफ किससे कहे, सुनने वाला कोई नहीं था। उसके मन में ख्याल आया कि उसके माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं, अपनी खुशी में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें यह भी नहीं सूझता कि इस शादी के बाद उस लड़की पर क्या बीतेगी। लड़की के माता पिता भी कम नहीं, वे भी अपनी धुन में इतने खोए हुए हैं कि साफ देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। सब जानते हुए भी कुछ मानने को तैयार नहीं। ये शादी है? कदापि नहीं। ये तो लड़की को कुएं में धकेलने जैसा है, उसे आग के हवाले करने जैसा है, कुंद छुरे से धीरे धीरे उसका गला रेतने जैसा है। ऐसी कोई यातना भी इतनी पीड़ादायक नहीं होगी जितनी यह जबरन शादी। और उसके माता पिता, क्या वे सच में माता पिता कहलाने लायक है? नहीं, हरगिज नहीं। वे तो अपनी बेटी के सबसे बड़े दुश्मन है, कसाई है, बद्धिक है, हत्यारे हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए कोई सजा नहीं होनी चाहिए? जो लोग अपनी ही प्रिय संतान के जीवन का अंत कर देते हैं, उनके लिए कोई सजा क्यों नहीं है? समाज भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं होता, कोई कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं करता। ये सोचकर हजारीलाल गहरी सांस लेते हुए उठा और अकेले ही एक दिशा में चल पड़ा। उसके चेहरे पर अजीब सा दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसने अपने बलिदान से इस संकट को हल करने का संकल्प कर लिया था। मौत का भय जैसे उसके लिए बेमानी हो चुका था। वह ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच चुका था जहां इंसान की हर उम्मीद केवल मौत पर टिक जाती है। उस दिन के बाद से किसी ने हजारीलाल को देखा तक नहीं। जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो या आसमान उसे समेट ले गया हो। उसे ढूंढने के लिए नदियों में जाल डाले गए, कुओं की तलाशी ली गई, पुलिस में खबर दी गई और अखबारों में उसकी गुमशुदगी की सूचना भी छपी, पर कुछ पता नहीं चला। कुछ हफ्तों बाद छावनी रेलवे स्टेशन से 1 मील पश्चिम में सड़क के किनारे कुछ हड्डियां पाई गई। लोगों को शक हुआ कि शायद हजारीलाल ने ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी होगी, लेकिन इस पर भी कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सका। भादों का महीना था और 30 का दिन। घरों में सफाई चल रही थी। सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके गंगा स्नान के लिए जा रही थी। अम्बा भी स्नान करके घर लौटी थी और तुलसी के चबूतरे के सामने खड़ी होकर वंदना कर रही थी। यह उसकी शादी के बाद की पहली तीज थी, जिसे उसने बड़े उत्साह के साथ व्रत रखकर मनाया था। तभी उसके पति ने कमरे में प्रवेश किया। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मुंशी दरबारी लाल, तुम्हारे कौन लगते हैं? उनके यहाँ से तुम्हारे लिए तीज की पठानी आई है, डाकिया अभी देकर गया है। ये कहते हुए उन्होंने एक पार्सल चारपाई पर रख दिया। दरबारी लाल का नाम सुनते ही अम्बा की आंखें भर आईं। वह जल्दी से पार्सल के पास गई। जैसे ही उसने उसे खोला, पुरानी यादें ताजा हो उठी। उसके हृदय में हजारीलाल के लिए गहरी श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसने मन ही मन कहा, आह, यही उसी महान आत्मा के बलिदान का पुण्य परिणाम है कि आज मुझे यह सौभाग्य देखना नसीब हुआ। भगवान उन्हें सद्गति दे। वे आदमी नहीं, देवता थे, जिन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। पति ने उत्सुकता से पूछा, दरबारी लाल तुम्हारे चाचा है? अम्बा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। पति ने फिर पूछा, इस पत्र में हजारीलाल का नाम लिखा है,
वह कौन थे? अम्बा की आवाज भावुक हो उठी। वे मुंशी दरबारी लाल के बेटे थे। पति ने फिर पूछा, तो तुम्हारे चचेरे भाई हुए? अम्बा ने कहा, नहीं, वे मेरे परम उद्धारक थे, मेरे जीवन के संरक्षक, जिन्होंने मुझे अंधकार के अथाह सागर से बचाया और मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया। पति ने एक गहरी सांस ली और जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो, बोले, आह, अब समझा, सच में वह इंसान नहीं, देवता थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। परशुराम। वहीं रुक जाओ दालान में। मर्यादा। क्यों? क्या मुझ में कोई अपवित्रता आ गई है? परशुराम। पहले यह स्पष्ट करो कि इतने दिनों तक तुम कहाँ थी, किसके साथ थी, किस परिस्थिति में रही और यहाँ तक किसके साथ पहुंची, इसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा। मर्यादा। क्या इन सवालों का जवाब देने का यही उचित समय है? फिर अवसर नहीं मिलेगा? परशुराम। हाँ, यही समय है। तुम नदी से मेरे साथ ही बाहर निकली थी, कुछ समय तक मेरे पीछे पीछे भी चल रही थी। मैं बार बार पलटकर तुम्हें देखता भी रहा, लेकिन अचानक तुम कहाँ गायब हो गई? मर्यादा। तुम्हें याद नहीं, नागा साधुओं का एक दल सामने आ गया था। भीड़ और धक्का मुक्की में लोग इधर उधर भागने लगे। मैं भी उसी धक्के में पता नहीं किस ओर चली गई। जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो तुम्हें ढूंढने लगी, बासु का नाम लेकर पुकारा भी, पर तुम कहीं नजर नहीं आए। परशुराम। फिर क्या हुआ? मर्यादा। मैं वहीं किनारे बैठकर रोने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाऊं। किसी से सहायता मांगने में डर लग रहा था। संध्या तक वहीं बैठी रोती रही। परशुराम। इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रही हो? उसके बाद क्या हुआ? मर्यादा। संध्या के समय एक युवक ने आकर मुझसे पूछा, तुम्हारे घर के लोग खो गए हैं? मैंने कहा, हाँ। उसने तुम्हारा नाम और पता पूछा और अपनी किताब में लिख लिया। फिर उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। परशुराम। वह कौन था? मर्यादा। वह वहां की सेवा समिति का एक स्वयं सेवक था। परशुराम। तो तुम उसके साथ चल पड़ी? मर्यादा। और क्या करती? वह मुझे समिति के कार्यालय ले गया। वहां एक बड़े शामियाने में एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। वो सेवकों का अध्यक्ष था। वहां और भी कई सेवक खड़े थे। उन्होंने मेरा पता रजिस्टर में दर्ज कर लिया और मुझे एक अलग शामियाने में भेज दिया, जहां अन्य खोई हुई महिलाएं बैठी थी। परशुराम। तुमने उसी वक्त अध्यक्ष से यह क्यों नहीं कहा कि तुम्हें घर भिजवा दे? मर्यादा। मैंने एक बार नहीं, सैकड़ों बार कहा, लेकिन उन्होंने हर बार यही जवाब दिया कि जब तक मेला समाप्त नहीं हो जाता और सभी खोई हुई स्त्रियां इकट्ठा नहीं हो जाती, मैं उन्हें भेजने की व्यवस्था नहीं कर सकता। उनके पास न पर्याप्त लोग थे न धन। परशुराम। धन की क्या कमी थी? कोई सोने की चीज बेच देती तो पर्याप्त पैसे मिल जाते। मर्यादा। आदमी तो नहीं थे। परशुराम। तुमने कहा था कि खर्च की कोई चिंता न करो, तुम अपने गहने बेचकर पैसे दे दोगी। मर्यादा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। परशुराम। तो फिर उस स्थिति में भी तुम्हारे लिए गहने इतने जरूरी थे? मर्यादा। नहीं, लेकिन बाकी स्त्रियों ने समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। सब जल्दी घर जाना चाहती थी, मगर क्या किया जा सकता था? तब मैं भी चुप हो गई। परशुराम। और अगर बाकी स्त्रियां कुएं में कूद जाती तो तुम भी कूद जाती? मर्यादा। मुझे पता था कि ये लोग धर्म के नाते मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे नौकर या मजदूर नहीं है। फिर मैं किस अधिकार से उनसे आग्रह करती? और फिर वहां अन्य स्त्रियों को देखकर मुझे थोड़ा साहस भी मिला। परशुराम। हाँ, इससे बेहतर दिलासा और क्या हो सकता था? अच्छा, वहां कितने दिन ये सुकून का आनंद लिया? मेला तो अगले दिन ही समाप्त हो गया होगा। मर्यादा। रात भर मैं अन्य स्त्रियों के साथ उसी शामियाने में रही। परशुराम। अच्छा, तुमने मुझे तार क्यों नहीं भिजवाया? मर्यादा। मैंने सोचा, जब ये लोग मुझे पहुंचाने की बात कह रहे हैं तो तार देने की क्या जरूरत? परशुराम। ठीक है, रात भर वहीं रुकी। युवक बार बार अंदर आते जाते रहे होंगे? मर्यादा। नहीं, केवल एक बार एक सेवक भोजन के लिए पूछने आया था। जब हमने सबने मना कर दिया तो वह चला गया और फिर कोई नहीं आया। मैं रात भर जागती रही।
परशुराम, मैं मानने को तैयार नहीं कि इतने युवक वहां थे और कोई अंदर नहीं गया होगा। समिति के लोग साधु संत तो नहीं होते, और वह दाढ़ी वाला अध्यक्ष, वह तो जरूर देखभाल करने गया होगा। मर्यादा, हाँ, वे आते थे, लेकिन दरवाजे से ही पूछकर लौट जाते थे। जब एक महिला के पेट में दर्द होने लगा तो दवाएं देने के लिए 2-3 बार आए। परशुराम, वही तो, मैं इन चतुरों की चालें समझता हूँ, खास तौर से तिलक मालाधारी दाढ़ी वालों की। तो वे साहब कई बार दवा लेकर आए, तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं हुआ था। मर्यादा, तुम एक साधु पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। वे उम्र में मेरे पिता के समान थे और अपनी निगाह हमेशा नीची रखते थे। परशुराम, हाँ, वहां तो बस देवता ही इकट्ठे थे। खैर, तुमने रात वहीं बिताई। अगले दिन क्या हुआ? मर्यादा, अगले दिन भी वहीं रही। एक स्वयंसेवक हमें मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने ले गया। दोपहर में लौटकर सबने भोजन किया। परशुराम, तो वहां तो तुमने खूब सैर सपाटा किया होगा और कोई परेशानी भी नहीं हुई। खाना खाकर गीत गाना भी हुआ होगा। मर्यादा, गाने वाने की बात तो नहीं हुई, पर हाँ, सब औरतें अपने अपने दुख दर्द ही सुनाती रहीं। शाम होते होते मेला समाप्त हो गया तो 2 स्वयंसेवक हम सबको स्टेशन तक छोड़ने आए। परशुराम, लेकिन तुम तो आज 7वें दिन घर पहुंची हो और वह भी अकेली। मर्यादा, स्टेशन पर एक बड़ी अजीब दुर्घटना हो गई थी। परशुराम, हाँ, यह तो मुझे पहले ही अंदेशा था। आखिर हुआ क्या? मर्यादा, जब स्वयंसेवक टिकट लेने गया तो एक आदमी ने आकर उससे कहा, यह गोपीनाथ धर्मशाला में एक बाबूजी ठहरे हैं, उनकी पत्नी खो गई है। उनका हुलिया ऐसा वैसा है, लंबे चौड़े, गोरे चिट्टे, लखनऊ में जबाई टीले पर मकान है। उसने तुम्हारा इतना सटीक वर्णन किया कि मैं विश्वास कर बैठी। मैं सामने आकर बोली, क्या तुम बाबूजी को जानते हो? उसने हंसते हुए कहा, जानता नहीं तो तुम्हें ढूंढने की माता। उसने कहा, तुम्हारा बच्चा रो रो कर बेहाल है। बाकी स्त्रियां भी कहने लगी, जाओ, तुम्हारे पति परेशान हो रहे होंगे। स्वयंसेवक ने भी कुछ सवाल जवाब कर मुझे उसके साथ भेज दिया। मुझे क्या पता था कि मैं किसी धोखेबाज के चंगुल में फंसने जा रही हूँ। दिल में तो बस ये खुशी थी कि अब बासु को देखूंगी और तुम्हारे दर्शन होंगे। शायद यही उत्साह मेरी समझदारी पर भारी पड़ गया। परशुराम, तो तुम उसकी बातों में आ गई? वह आखिर था कौन? मर्यादा, कौन था? ये क्या कहूं, मुझे तो लगता है वह कोई दलाल था। परशुराम, तुम्हें इतना भी नहीं सूझा कि उससे कहो, जाकर बाबूजी को बुला लाओ? मर्यादा, जब दुर्भाग्य सिर पर होता है तो इंसान की बुद्धि साथ छोड़ देती है। परशुराम, कोई आ रहा है? मर्यादा, मैं बाथरूम में छिप जाती हूँ। भाभी प्रवेश करती है। भाभी, भैया, क्या अब तक सोई नहीं? 10 तो बज चुके होंगे। परशुराम, वासुदेव अब भी रोते रोते सो गया है। भाभी, उसे देखने का मन कर रहा था। कुछ मर्यादा का पता चला? वैसे अब अगर वह मिल भी जाए तो किस काम की? घर से निकली औरत तो थान से छूटी घोड़ी जैसी होती है, बेलगाम और बेकाबू। परशुराम, आहत स्वर में, कहां से कहां तक ले जाकर मैंने उसे नहलाया था। भाभी, मुस्कुराते हुए, होनहार भैया, होनहार। अच्छा, मैं चलती हूं। मर्यादा बाहर आती है। मर्यादा, होनहार नहीं, तुम्हारी साजिश है। वासुदेव को दुलारने के बहाने तुम इस घर पर कब्जा जमाना चाहती हो। परशुराम, बकवास मत करो। बताओ, वह दलाल तुम्हें कहां लेकर गया? मर्यादा, स्वामी जी, आपसे यह कहते हुए मेरी आत्मा कांप रही है। परशुराम, तो यहां आने की भी तुम्हें लज्जा आनी चाहिए थी। मर्यादा, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूं, मैंने उसे अपने पास भी नहीं फटकने दिया। परशुराम, उसका हुलिया बता सकती हो? मर्यादा, वह सांवला छोटे कद का आदमी था। उसने नीचा कुर्ता पहन रखा था। परशुराम, और गले में ताबीजें थी? मर्यादा, हाँ, थी। परशुराम, वह धर्मशाले का सफाई कर्मचारी था। मैंने तुम्हारे लापता होने की बात उसी से की थी। उसी ने यह भयानक चाल चली। मर्यादा, मुझे तो वह कोई ब्राह्मण जान पड़ता था। परशुराम, नहीं, वह सफाई कर्मचारी था। उसने तुम्हें अपने घर ले गया? मर्यादा, हाँ, उसने मुझे तांगे में बिठाया और एक सकरी गली में एक छोटे से मकान में ले जाकर कहा, यहीं बैठो, तुम्हारे बाबूजी यहीं आएंगे।
तब मुझे एहसास हुआ कि मैं छलावे में फंस गई हूँ। मैंने रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह चला गया और एक बूढ़ी औरत आई। उसने मुझे तरह तरह की प्रलोभन देने शुरू किए। पूरी रात मैं रोते रोते काटी। अगले दिन वह आदमी और वह औरत फिर से मुझे समझाने लगे। बोले, यहाँ रोने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा पुराना घर छूट गया, लेकिन हम तुम्हें उससे कहीं बेहतर जगह देंगे। वहां तुम्हारे दिन सोने चांदी में कटेंगे। जब मुझे लगा कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, तो मैंने अपनी चतुराई का सहारा लेने का सोचा। परशुराम, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुमने अपनी सतीत्व की रक्षा की, लेकिन मेरा मन अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए अब वैसी नहीं हो जैसी पहले थी। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मर्यादा, स्वामी, ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैं वही पत्नी हूँ जो पहले थी। कृपा करके मेरी हालत पर विचार कीजिए। परशुराम, मैंने सब सोच लिया है। यह 6 दिन से इसी पर विचार कर रहा हूँ। मैं समाज की परवाह नहीं करता। छुआछूत और देवी देवताओं को भी बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। लेकिन जिस स्त्री पर दूसरे पुरुष की नजर पड़ी हो, जो 1 हफ्ते तक न जाने किस हाल में रही हो, उसे अपनाना मेरे लिए संभव नहीं। अगर यह अन्याय है तो ईश्वर की ओर से है। इसमें मेरा दोष नहीं। मर्यादा, मेरी मजबूरी और हालत पर आपकी रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं? परशुराम, जहां मन में घृणा हो वहां दया की कोई जगह नहीं। हाँ, मैं अब भी तुम्हारे भरण पोषण की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूँ। परशुराम, जब तक मेरे प्राण है तुम्हारे भोजन और वस्त्र का अभाव नहीं होगा, लेकिन तुम मेरी पत्नी नहीं रह सकती। मर्यादा, अगर किसी ने मुझे छुआ भी हो तो मेरे बेटे का मुख न देखूं। परशुराम, तुम्हारा किसी और मर्द के साथ पल भर का भी एकांत तुम्हारे पतिव्रत को नष्ट करने के लिए काफी है। यह अजीब डोर है, अगर बंधी रहे तो जन्म जन्मांतर तक कायम रहती है, और टूट जाए तो एक पल भी नहीं टिकती। सोचो, अगर किसी मुसलमान ने मुझे जबरदस्ती अपना झूठा खाना खिला दिया होता, तो क्या तुम मुझे अपना पति मानती? मर्यादा, वह तो अलग बात है। परशुराम, नहीं, बात अलग नहीं है। जहां भावना की बात होती है वहां तर्क और न्याय का कोई मतलब नहीं। अगर कोई यह कह दे कि तुम्हारे पानी को किसी मेहतर ने छू लिया है, तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगी? अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, मैं तुम्हारे साथ न्याय कर रहा हूँ या अन्याय? मर्यादा, मैं तुम्हारे छुए हुए चीजों को न खाती, तुमसे अलग रहती, लेकिन तुम्हें घर से नहीं निकालती। क्या सिर्फ इसीलिए मुझे ठुकरा रहे हो, क्योंकि तुम घर के मालिक हो और सोचते हो कि मुझे झेल सकते हो? परशुराम, बात यह नहीं है, मैं इतना तुच्छ नहीं हूं। मर्यादा, तो यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? परशुराम, हाँ, यही मेरा अंतिम निर्णय है। मर्यादा, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? परशुराम, कुछ हद तक जानता हूं और कुछ हद तक नहीं। मर्यादा, क्या मुझे वासुदेव को ले जाने दोगे? परशुराम, वासुदेव मेरा बेटा है। मर्यादा, क्या उसे आखिरी बार प्यार करने दोगे? परशुराम, मेरी मर्जी से नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो दूर से देख सकती हो। मर्यादा, तो रहने दो, मैं उसे नहीं देखूंगी। मान लूंगी कि मैं विधवा भी हूं और बांझ भी। चलो मन, अब इस घर में गुजारा नहीं हो सकता। चलो, जहां तक किस्मत ले जाए। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।